हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से ब्रेन फील्ड में लेकर के आ गया क्लास 10th का रिमेनिंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये है 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। मतलब इस एपी सीरीज का वह कौन सा टर्म है 78। ये टर्म बताना है कि किस टर्म का ये वैल्यू 78 है। तो आप इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट करेंगे गिवन दैट। इसमें गिवन दैट क्या है? तो गिवन दैट है आपका एपी। एपी क्या है ध्यान से देखिए। एपी है आपका 3, 8, 13, 18 डैश 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 78। ठीक है। अब इसमें आपको जब L की वैल्यू गिवन है तो हम लोग पहले से वी नो दैट जानते ही हैं। तो N की वैल्यू पता होना चाहिए पहली बात, और फिर उसके बाद हम ये पॉइंट फाइंड कर पाएंगे कौन सा टर्म्स का है ये। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, n की वैल्यू हमको बताना है। यहाँ a की वैल्यू क्या है? हियर a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू, तो दिस माइनस दिस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू क्या मिल गया? 5 हो गया। a की वैल्यू क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या राइट करेंगे? वी नो दैट, सॉरी L की वैल्यू भी गिवन है, L इक्वल्स टू 78। यहां मैं राइट करूंगा क्या? वी नो दैट। तो वी नो दैट में क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं L इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है? 78 है। a की वैल्यू क्या है? 3 है। प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू है आपको 5। ध्यान देखिए, ये प्लस में इस साइड में शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 78 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 75 इक्वल्स टू, अब ध्यान देखिए ये है n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है 5 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड ना करिए, यहीं से कट कर लीजिए इसको। कितने टाइम में कट होगा? 25 टर्म में। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा? यहां पर आपका मिलेगा नहीं 25 कहां पर, 15 होगा। क्या मिलेगा? 15। तो फिर आपको यहां मिलेगा 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये 1 माइनस में इस साइड में शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस एक साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2। n की वैल्यू क्या आ गया? 16। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 16। इट मींस देयरफॉर 16th टर्म ऑफ AP इज 78। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप ऐसे साफ साफ करेंगे, कहीं कट नहीं करेंगे, तो आपको एग्जामिनर जो भी कॉपी साइन करेगा वो फुल मार्क्स आपको देगा। ठीक है, नोटेड डाउन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया है, सिमिलर क्वेश्चन ये भी है। उसमें बताना था टर्म्स, वैसे यहाँ पर भी क्या करना है? फाइंड द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज। ये दोनों एपी सीरीज गिवन है, और इसमें आपको ये बताने हैं कि कितने टर्म, कौन सा नंबर का टर्म है, या ये हो सकता है n की वैल्यू कितने टर्म होंगे। तो कितने टर्म होंगे इसमें, अगर आपको ये डिफाइन करना है दोनों क्वेश्चन में से, मैं सेकंड वाला बता दे रहा हूँ। सेकंड वाला ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, तो आपको गिवन दैट में क्या मिला है? गिवन दैट में मिला है आपको एपीएस 18 15 होल। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 15 टू जा 30, 31/2, फिर कॉमा 13 डैश 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 माइनस 47, ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपको टर्म्स बताने हैं, तो कितने टर्म्स होंगे, n की वैल्यू टोटल कितने टर्म होंगे वो हमको बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें करते हैं तो n की वैल्यू बतानी है तो क्या होगा? अब ध्यान देखिए, a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a की वैल्यू है 18, यहां लिख दे रहा हूं हियर।
ए की वैल्यू 18, डी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, यानी 31/2 माइनस 18/1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, 31 माइनस 18 टू जा 36/2, ये मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करके यहाँ लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करके यहाँ लीजिए, तो 2 16, 2 2 3। अब सब्ट्रैक्ट करिए, आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा -4/2। क्या मिलेगा, 36 में से 1 सॉरी 35, ये 31 माइनस 36 करेंगे तो माइनस में आपका आ जाएगा 5/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस में 2.5। डी की ये वैल्यू है। डी की वैल्यू क्या है, अगर आप डेसिमल में रखना चाहें तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट में हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ L इक्वल्स टू, L की भी वैल्यू हमको पता है -47। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, तो वी नो दैट में क्या लिखेंगे, L इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट L-1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है, यहाँ L की वैल्यू है -47, A की वैल्यू क्या गिवन है 18 प्लस इन ब्रैकेट N-1, D की वैल्यू क्या है -5/2, ये है, ठीक है। ये 18 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 47 माइनस 18 इक्वल्स टू N-1 मल्टीप्लाई -5/2, ये ब्रैकेट में रहेगा। 8 7 15, 4 1 5 1 6, ये हो गया, इक्वल्स टू -5/2 इन ब्रैकेट N-1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 1 जा 5, अब 5 1 जा 5, अब 5 3 जा 15। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो गया ये 26 इक्वल्स टू N-1। फिर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इस साइड करिए तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू N। दिस इंप्लाइज दैट N इक्वल्स टू क्या मिल गया 27। यानी इस वाले टर्म में टोटल कितने टर्म होंगे, तो 27 टर्म होंगे। यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते ये कौन सा नंबर का टर्म है, तो 27 नंबर का टर्म है। यानी टोटल इसमें कितने टर्म होंगे, 27 टर्म होंगे। आपका ये रहेगा होमवर्क में, इसको आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। इस एपी का क्या कोई टर्म होगा ये 150, ये चेक करके हमको बताना है। तो चेक करके बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, इसी को एल लेट कर लेंगे, तभी तो मान लेंगे कि ये लास्ट टर्म है, फिर चेक हो जाएगा। आप ध्यान देखिए सॉल्यूशन में, तो आपको गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है, आपको गिवन दैट है 11, ये एपीएस है, क्या है एपी सीरीज है, 11 8 5 2 डैश डैश डैश। मैं इसी को लेट कर ले रहा हूं कि -150 इसी का टर्म होगा, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब चेक करके बताते हैं। अब यहां हम लिखेंगे हियर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है 11 है, d की वैल्यू 8 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा -3। d की वैल्यू आपको क्या मिल गया, और a की वैल्यू ये मिल गया, ठीक है। अब L इसको हम लेट कर ले रहे हैं, L 150। अगर इस पे रखने पर, ये L की वैल्यू पुट करने पर फार्मूले वाले टर्म वाले फार्मूले में अगर L की वैल्यू एक काउंटिंग नंबर में आता है तो वो होगा, अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो नहीं होगा। कैसे, आप अगर काउंट करना हो तो 1 के बाद 1.5 काउंट करते हैं, नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 ऐसे काउंट होगी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो यहाँ क्या होगा वी नो दैट में क्या है, L इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट N-1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है -150, A की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू क्या है यहाँ -3। अब ये प्लस में इस साइड में आ गया, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 150 अब प्लस सॉरी
माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ऐड करिए तो क्या होगा 1 और 0 1, फिर 1 और 5 6 और 1 माइनस में इक्वल्स टू माइनस 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1। अब देखते हैं ये 3 से कट होगा, ये इधर मल्टीप्लाई ना इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 161 अपान माइनस 3 n माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए ये 1 माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं 161 अपान 3 और प्लस 1 इक्वल्स टू n। ये माइनस में था, इस साइड में भेज दिए तो प्लस में हो गया। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये 1 हो गया, दोनों का एलसीएम 3, इससे इधर मल्टीप्लाई 161 और 3 से 1 में मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू n। कितना हो जाएगा 164 अपान 3 इक्वल्स टू n। क्या ये पॉसिबल है, ये नंबर काउंटिंग करना पॉसिबल है? 3 से कट नहीं होगा, ये 3 5 15 14, 3 के टेबल 14, तो n इक्वल्स टू इतना पॉसिबल नहीं है काउंट करना है, तो देयरफॉर करके हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। तो यहां हम लिख देंगे देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस APS। ये हो गया, ये इससे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे आपको इसको करने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करिएगा, ठीक है। इस समय आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़िए। मैं वीडियो सारा मैं डाल नहीं पाया हूँ, बीच में बहुत इमरजेंसी काम पड़ जाने की वजह से, ठीक है। थैंक यू।